आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आशुतोष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष को माफिया बता करके उन पर कार्रवाई करेगी। सच ये है कि विपक्ष ने तमाम माफियाओं को अपना पोस्टर बॉय बना लिया था, अपना स्टार प्रचारक बना लिया था, अपनी पार्टी का चेहरा बना लिया था। और इसलिए आप अपनी पार्टी का चेहरा किसी माफिया को बना लेंगे तो क्या उन माफियाओं को संरक्षण मिल जाएगा? क्या उन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होगी? अगर किसी ने अपराध किया है तो उस पर जाति का, मजहब का या किसी दल का भेद किए बिना आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत प्रभावी और ठोस कार्रवाई की है। और इसीलिए याद करिएगा आशुतोष जी, जब आपकी सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और आपकी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, तो कॉस्मेटिक तरीके से आपने उसका प्रचार करने का प्रयास किया था। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को लेकर के आए थे और स्लोगन दिलवाया था उनसे, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। लेकिन क्या हुआ था? जनता ने भरोसा नहीं किया था। डंके की चोट पर जब हमने कहा न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार योगी सरकार, जनता ने भरोसा किया। और 37 वर्षों के बाद कानून व्यवस्था हमारे सबसे प्रभावी मुद्दा था, जिस पर जनता ने महसूस किया कि उसके गांव के चौराहों पर, जो चट्टी पर, कस्बों में जो खुलेआम गुंडागर्दी हुआ करती थी, रंगदारी वसूली की जाती थी, अपहरण हुआ करता था, संगठित अपराध एक पूरे पांव पसार चुका था, उसकी हमने कमर तोड़ने का काम किया है। चाहे वो शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, वो राशन माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, वो नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, वो भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो। हमने एक पूरा चरणबद्ध तरीके से इन सबके खिलाफ अलग अलग अभियान चला करके और प्रभावी कार्रवाई की है। आप कुछ घटनाओं के आधार पर यह कोशिश जरूर करते रहे हैं और करना चाहिए भी। आप राजनीतिक दल है, विपक्ष के दल है, आपका काम है। लेकिन आप देवरिया की जिस घटना का उल्लेख कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी घटना पर तुरंत निगाह बना करके सीनियर अधिकारियों को, प्रमुख सचिव गृह से लेकर के स्पेशल डीजी तक को, सबको देवरिया में घटनास्थल पर भेजा और आज ही जिम्मेदार आधा दर्जन अधिकारियों के खिलाफ ठोस कठोर कानूनी कार्रवाई की गई है। अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और अपराधियों को संरक्षण देने वाले या लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों को भी बख्शने का काम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की जनता है, कोई जाति नहीं है, कोई जमात नहीं है, किसी राजनीतिक दल के कोई छुड़भैये नेता नहीं है, जैसा आपकी सरकार में हुआ करता था। और ये जनता इस फर्क को महसूस कर रही है। और इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर का मॉडल या कानून व्यवस्था का मॉडल आज पूरे देश और दुनिया भर में न केवल चर्चा पा रहा है बल्कि अनुकरण हो रहा है। अलग अलग राज्य की उसका अनुकरण करती है कि कैसे शांति व्यवस्था बनाई जा सकती है, कैसे सांप्रदायिक दंगों को कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे संगठित आपराधिक माफिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, आप जो योजना लेकर के आए थे ना कि पूर्वांचल में जाना हो तो आपको मुख्तार अंसारी का आपको रंगदारी देनी ही पड़ेगी, आपको अतीक अहमद को बिना रंगदारी दिए प्रयागराज के क्षेत्र में काम कर नहीं सकते हैं, सलीम सोहराब और रुस्तम को बिना पैसा दिए आप लखनऊ में काम कर नहीं सकते, अयोध्या के रीजन में खान मुबारक को बिना पैसा दिए आप काम कर नहीं सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकीम काला को बिना पैसा दिए काम कर नहीं सकते हैं। ये पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का काम आज उत्तर प्रदेश। मैं आता हूं राकेश जी, आशुतोष जी काफी कुछ इस पर कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले विक्रम सिंह जी, आशुतोष जी ने जो बात, मुझे दुर्भाग्य है कि आशुतोष जी जैसे पढ़े लिखे लोग भी समाजवादी पार्टी के उस मजहबी नैरेटिव को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो लगता है कि समाजवादी पार्टी में कुछ भी बदला नहीं है। 183 ऐसे अपराधी हैं जिनको एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है, उसमें 57 मुस्लिम अपराधी हैं जिनको ये मुस्लिम और हिंदू में ले जाना चाहते थे, मैं नहीं चाहता था। 126 अपराधी ऐसे हैं जिनका प्रार्थना करने का तरीका हिंदुओं की तरह रहा है, जो हिंदू हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अपराधी हिंदू है, मुसलमान है, इन बातों से परे होइए। अपराधी अपराधी है। हमने अपराधी की जाति नहीं देखी है। आप देखेंगे, मैं जानता हूं, आप देखेंगे जाकर के कि देवरिया में किस जाति के व्यक्ति ने मारा है, किस जाति का व्यक्ति मरा है, आप यही प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा फिर प्रयास यही होगा कि अपराध करने वाला कौन था, इस अपराध की पृष्ठभूमि क्यों उत्पन्न हुई, किन अधिकारियों की लापरवाही और कर्तव्यशीलता में कमी के कारण यह अपराध घटित हो गया। हम इस बात की तह तक जाते हैं और इसलिए जनता हम पर भरोसा करती है। यह ऑपरेशन जिराफ एक प्रिवेंटिव एक्शन है। हम प्रयागराज में विशेष तौर पर एक जिराफ, चूंकि एक ऐसा जानवर होता है जिसकी गर्दन ऊंची होती है, जो ऊंचाई से ज्यादा चीजों पर निगाह रख पाता है, ऐसे अपराधियों की संपत्तियां जो विभिन्न अलग अलग नामों से पंजीकृत की गई हैं, कहीं ड्राइवर के नाम पर, कहीं खानसामे के नाम पर, कहीं एडवोकेट के नाम पर, अपने अलग अलग प्रकार से जो जब्तियां लोगों के नाम पर लिखी गई है, जिराफ ऊंची गर्दन से, ठीक है आशुतोष